लीडर एमक्यूएम के पार्लियामेंट्री लीडर हो गई है वज़रा साहिबान की वजह से। टाइम दूंगा नहीं सर जी बहुत नहीं मसद जी बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सर आज वज़रा साहिबान आए थे तो इसलिए मैं यहाँ इस नशिस्त को तो नहीं दूंगा। मैंने कौन सा रोका जनाब चेयरमैन। सर आज ऐवान में आईनी तरामीम का मुसव्विदा पेश हुआ है। मैं समझता हूं कि इस पे खासी अरख्रेजी की गई है जो स्पेशल कमेटी पार्लियामान की बनाई गई, और आपका शुक्रिया कि आपने और लीडर ऑफ द हाउस ने बात करके सेनेट के सारे पार्लियामानी लीडर्स को भी वहां डाला और हम सबका वहां पर इनपुट किया। सब बात यह है कि मेरे जो फाजिल दोस्त हैं उन्होंने ये वाली बात की कि तासुर ये बना है, हमारे मीडिया के दोस्त भी यहां बैठे हैं, बाहर पूछ रहे होते हैं इसमें आवाम की बेहतरी के लिए क्या है। और यकीनन हमें यह बताना चाहिए कि जनाब अगर अदालत अपना काम फाल तरीके से करे तो ये आवाम की बेहतरी के लिए ही होना चाहिए। आवाम की बेहतरी इसी चीज में है कि आम लोगों के जो मुकदमात और उनकी अपीलें 10-10 बरस तक जिनको सुनवाई नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो नहीं सुनी जाती हैं, और कोई मारूफ रहनुमा एक तकरीर कर दें या फरमाइश कर दें तो सुबह सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो ले लिया जाता था। इसलिए अगर आप यहां पर आईनी बेंचों की तश्कील करते हैं, इसलिए अगर आप यहां पर जजेस की जिम्मेदारी लगाते हैं कि अब आईनी मुकदमात देखेंगे और बकिया जुडिशरी आम लोगों के मसाइल देखेगी, तो ये आवाम की फलाह है, ये आवाम की बेहतरी के लिए है। यकीनन और भी जो दीगर इसमें आर्टिकल्स में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। अली जफर साहब ने कमाल किया कि ये कह दिया कि लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। सर हम आपके साथ ही उस कमेटी में थे, सबने पढ़ा है मेरे ख्याल में। सर अगर हामिद साहब तशरीफ रखें तो ये उम्मत तस्लीम रखने जैसी नहीं। अभी ये एक जनाब अगर हामिद साहब अगर तकरीर करेंगे तो बाकी लोगों को मौका मिलेगा। आपने एक फैसला किया है, आपने फैसला किया है कि आप पार्लियामानी लीडर को करेंगे। ये शख्स जो से या पार्लियामेंट के खिलाफ बातें करता है। जनाब इफ यू कैन प्लीज सर इफ यू कैन प्लीज डायरेक्ट द हाउस, थोड़ा सा ऑर्डर में अगर आ जाए तो मैं गुफ्तगू कर लूं। सर किस्सा मुख्तसर ये है, एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह एमएल वली साहब ने बजा फरमाया कि एक बहुत बड़ा पुलंदा था, बहुत ज्यादा तरामीम थी, लेकिन हमने भी उसमें अपना हिस्सा डाला, तमाम जमातों ने डाला, और इस बात के ऊपर आए कि जिन चीजों पर इत्तेफाक राय पैदा हो जाए उनको यहां ले आए। एमकेएम पाकिस्तान ने साथ ही साथ ये किया जनाब चेयरमैन के तमाम मुअज़्ज़िज़ कमेटी के शुरका के पास हमने जो अपनी आईनी तरामीम थी, यानी आर्टिकल 140 आईने पाकिस्तान का यह कहता है तमाम सूबाई हुकूमतें बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवा के और उन्हें माली, इंतजामी और सियासी इख्तियार देंगे, लेकिन उसके बाद आईन खामोश है। बिल्कुल ये सूबों का इख्तियार है, क्योंकि आईन ने कहा है कि सूबों का इख्तियार है बल्दियाती निजाम हुकूमत बनाएं, और उनको आईन ने एक वाज़े डायरेक्शन दे दी है कि आपको इंतजामी, सियासी और माली खुद मुख्तारी दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी भी सूबे में जो बल्दियाती हुकूमतों का कानून लागू है उन्हें वो इख्तियारात नहीं दिए गए। प्रीएम्बल में लिख दिया, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस में लिख दिया, लेकिन नीचे सारा का सारा जनरल ज़िया के जमाने का बल्दियाती निजाम कानून चल रहा है। हमारी ख्वाहिश ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस गुलजार ने एक फैसला दिया, ये अलग बात है कि अपने रिटायरमेंट से एक रोज पहले दिया, और उन्होंने कहा कि जो सूबे सिंध में, बल्कि मैं कहता हूं तमाम के तमाम सूबों में जो बल्दियाती निजाम राइज हैं वो आईन के हवाले से क्लियर नहीं है, आईन की डायरेक्ट कॉन्ट्रवेंशन है। उन्होंने कहा ये फला फला सब्जेक्ट होने चाहिए, हमने ये पेश किया। आप ये देखते हैं कि पंजाब हो या केपी हो या सिंध हो, बल्दियाती हुकूमतें चली जाती हैं, उसके बाद अगले इंतखाबात नहीं होते। हमने ये तरमीम तजवीज की है कि जनाब उन इलेक्शंस को आप कौमी और सूबाई असेंबली की तरह उनकी सेंटिटी को बरकरार रखिए। हमने ये तजवीज की है कि वो सब्जेक्ट्स डिफाइंड हो, जिस तरीके से पहले कंकरेंट लिस्ट होती थी या फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट की भी लिस्ट, और ऐसा नहीं कि विफाक वहां जाके वो इदारे बनाए, सूबे बनाए, लेकिन वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स दिए हमने दिए। बावजूद इसके
कि दीगर जमातों की भी हमें हिमायत हासिल करनी है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुस्लिम लीग नून का। वजीर कानून साहब ने बजा तौर पर फरमाया, कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, प्रो पीपल लेजिस्लेशन है। इस वक्त तमाम जमातों का क्योंकि कंसेंसस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बतौर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर लेकर आएगी। स्पेशल कमेटी काम करती रहेगी और उसमें सारी की सारी चीजें लेकर आएगी। मैं गुजारिश करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी, आपकी खिदमत में भी पेश की गई जनाब मेरी ये आईनी तरमीम का जो मसवदा है, बराए मेहरबानी इसको देखिए, उसमें कमी बेशी है उसको दूर कीजिए, प्रो पीपल लेजिस्लेशन की तरफ जाएं। अगर आज फाल अदालतों की लेजिस्लेशन पे जुडिशियल रिफॉर्म्स में जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए भला हो, तो इसी तरीके से ये भी प्रो पीपल लेजिस्लेशन है कि फाल बल्दियाती हुकूमतें हों। बसूरत दीगर मेरे दोस्तों ने उसी स्पेशल कमेटी में ये वाली बात भी की, मंजूर काकर साहब ने भी की, तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब ने भी की कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी पाकिस्तान को मजीद इंतजामी यूनिट्स की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि बिल्कुल यह होना चाहिए। आपको दोनों में से एक चीजें करनी पड़ेंगी, या तो फाल तरीन बल्दियाती हुकूमतें देनी पड़ेंगी या नए इंतजामी यूनिट देने पड़ेंगी। हैविंग सेड दैट, हम अपनी ये एफर्ट जारी रखेंगे आईन में प्रो पीपल अमेंडमेंट्स की, प्रो पीपल लेजिस्लेशन की। आज जो लेजिस्लेशन हो रही है, आज जो कानून साजी आईन साजी हो रही है, हम समझते हैं पार्लियामान का हक है, इसलिए हम पार्लियामान के हक के